हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज की जो टॉपिक है इस वीडियो की ये है कि किसी भी महिला को यदि नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं या फिर सेफली आप चाहती हैं कि आपको मदद मिल जाए नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने में, तो ये वीडियो में सारी ही टिप्स आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, किस हफ्ते से करना है और किस तरह से इन छोटी छोटी उपायों को करके आपकी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी ईजी से हो जाएगी। आप सभी को पता होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 8 से 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खोलना ज़रूरी होता है, तभी किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। एक हेल्दी नॉर्मल डिलीवरी 37 से 40 हफ्तों तक हो जाती है, लेकिन कई बार जब महिला 37 हफ्ते में आती हैं तो उनके मन में ये सवाल आते हैं कि हमारे लिए ऐसे कौन कौन से कारगर उपाय हो सकते हैं जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के पेन को कम कर सकते हैं, हमें जो है इस पेन को झेलने में मदद कर सकते हैं और जितना कम हो सके प्रसव पीड़ा झेलना हो और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बच्चेदानी का मुंह खुल जाए। ये सारे उपायों को सोचना और करना शुरू कर देती है। तो आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि कुछ कारगर उपाय आप चाहें तो 37 हफ्तों से कर सकती हैं। आपकी वैसे तो ड्यू डेट डॉक्टर ने दी होगी कि कब तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी, जो कि 40 हफ्तों के आसपास होती है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है, 37 हफ्ते हो गए हैं, 37 हफ्तों के बाद भी अगर आपको डिलीवरी के कोई सिम्टम्स नहीं फील हो रहे हैं तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं होते हैं। सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहती हैं तो आखिरी के महीनों में यानी कि 9वें महीने में आपको गर्म तासीर की चीज़ें ही खानी चाहिए। गर्म तासीर की चीज़ों में हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध, ड्राई फ्रूट्स, कच्चे पपीते, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अदरक और लहसुन और गुनगुना पानी भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें गर्म तासीर की होने की वजह से आपके बच्चेदानी के मुंह को खोलने में मदद करती हैं, पेल्विक मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाती हैं और साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसव पीड़ा को भी प्रेरित करती हैं। अब इसमें से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या कच्चा पपीता प्रेगनेंसी में सेफ़ है खाना? तो देखिए, कच्चा पपीता सेफ़ बिल्कुल नहीं होता है अगर आप 9वें महीने से पहले किसी भी महीने में खाती हैं और बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि दरअसल इसमें एक तत्व पाया जाता है लेटेक्स नाम का, जो कि आपकी कई सारी परेशानियों को प्रेगनेंसी में बढ़ाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपका ड्यू डेट कंप्लीट हो गया है, प्रसव पीड़ा नहीं आ रहा है, तो उस वक्त ये फ़ायदा भी पहुंचाता है, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके डिलीवरी के सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं और जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी में हेल्प मिल जाती है। इसलिए कच्चा पपीता आप कभी भी 37 हफ्ते के पहले ना लें, ये आपको 37 हफ्ते के बाद ही लेना है और इससे नॉर्मल डिलीवरी में फ़ायदा होगा। अच्छा, बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल भी आते हैं कि कच्चे पपीते के खाने के कौन कौन से नुकसान होते हैं। अगर बाई चांस आपने दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी महीने में खाया हो या आपको नहीं पता है, एज अ नॉलेज पर्पस मैं बता देती हूँ, कच्चे पपीते को अगर आप बहुत अर्लियर स्टेज में खाती हैं तो ये कई बार मिसकैरेज का कारण बनता है, कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी का कारण बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें लेटेक्स नाम का एक तत्व होता है। इसके अलावा कई बार ये आपके यूरिन के सेंसेशन को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से संकुचन बढ़ जाता है। तो इस वजह से कच्चा पपीता आपको 9 महीने के पहले खाने की मनाही होती है। इसके अलावा गर्म तासीर की चीज़ें जैसे कि अदरक वाली चाय आप बिल्कुल ले सकती हैं, इससे फ़ायदा मिलेगा आपको। 37 हफ्तों के बाद की ही सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हल्दी वाला भी आप पानी ले सकती हैं, 1-2 चुटकी हल्दी डालना है, गुनगुना पानी आपको पीना है। दिन भर में जितनी बार भी आप पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीने की कोशिश करना है। केसर वाला दूध, 4 से 5 केसर के धागे आपको दूध में बॉईल करके रात को सोने से पहले लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है। केसर के गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, तो ये प्रेग्नेंट महिला के फ्री रेडिकल्स को भी बाहर करता है बॉडी के। महिला को नींद अच्छे से आती है, उनका स्ट्रेस जो है वो रिलैक्स्ड करता है, बॉडी पेन को भी कहीं ना कहीं आराम
आराम दिलाता है तो आप केसर वाला दूध भी ले सकती हैं। लहसुन का प्रयोग कर सकती हैं। साथ ही साथ गर्म तासीर की कुछ चीज़ें जो आपको ड्राई फ्रूट्स में लेनी चाहिए, जैसे कि खजूर का सेवन करना, तो 3 से 4 खजूर आप डेली खा सकती हैं। भिगोए हुए बादाम को ले सकती हैं, छिलके उतार करके सोक किए हुए। इसके अलावा सूखे मेवे जो होते हैं, आपको जो भी पसंद है वो सारे ही लीजिए, ये गर्म तासीर के होते हैं। सूखे मेवे में से बादाम को छोड़कर और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपको भिगोने नहीं है, उसको डायरेक्ट ही खाना है। इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज में आप सीढ़ियों को चढ़ना उतरना शुरू कर सकती हैं, आराम से, किसी को साथ में रखते हुए, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। स्क्वाट एक्सरसाइज कर सकती हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, डक वॉक कर सकती हैं, और द मोस्ट एक्सरसाइज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये बहुत हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी में, तो ये एक्सरसाइज भी आप ज़रूर करें। कोशिश करिए कि अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप पोछा भी लगाएंगी 9वें महीने में, तो ये भी आपके सर्विक्स के मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ध्यान रखिए कि पेल्विक मसल्स जितना फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी नॉर्मल डिलीवरी में। साथ ही साथ वॉक करना है अच्छे से 40 मिनट, आपको सुबह या शाम कभी भी डिसाइड कर लीजिए, और टहलना है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना है। डॉक्टर ने अगर आपकी जो केस है प्रेगनेंसी की वो एक्सेप्शनल बताई है, रिस्की प्रेगनेंसी है, तो उसकी एक अलग गाइडेंस होती है जो कि डॉक्टर आपको हेल्प करती हैं बताने में। लेकिन अगर थ्रू आउट द 9 मंथ काफ़ी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो फिर अननेसेसरी बेड रेस्ट नहीं करना है। अपने आप को एक्टिव रखना है, और जितना हो सके इनफ आपको रेस्ट भी करना है। और सबसे लास्ट में स्ट्रेस फ्री रहना है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी उतना ज़्यादा हार्मोनल इम्पैक्ट होगा, जो कि आपकी बॉडी को स्टिफ भी बनाता है और फिर नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत पैदा करता है। कई बार आपकी बीपी भी इससे ऊपर नीचे हो जाती है। तो देखिए, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी अलग अलग लेवल की होती हैं जो कि केवल स्ट्रेस लेने की वजह से बढ़ जाती हैं। तो जितना हो सके रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, आसानी से हो, और जैसा आप चाहती हैं कंफर्टेबली हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए इन टाइम पे। तो इन सभी टिप्स को फॉलो करिए। ये सारे ही टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे डिलीवरी के समय में। दूसरी बात ध्यान रखिए कि आपको जितना भी खाना खाना है वो थोड़ा थोड़ा करके 2-2 घंटे पे लेना है। सारा ही खाना पोषक तत्वों से भरा होना चाहिए। कोई भी जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, अनहाइजीनिक फूड आपको नहीं लेना है, क्योंकि अंदर की भी ताकत आपको बॉडी की होनी चाहिए। तो ताकत वाली चीज़ें जो होती है वो नेचुरल आहार से ही मिलता है, हमें पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि साग सब्जी खाना है, फल फ्रूट खाना है, अनाज का सेवन करना है, दालों का सेवन करना है, दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना है। तो ये सारे ही टिप्स से आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहती है और डिलीवरी भी हेल्दी रहती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये सारे ही टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। आप किसी पर्सनल अपनी परेशानी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना पूरा ख्याल रखें। थैंक यू।